तो सर काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि आपने सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स सुने होंगे लास्ट ईयर, अभी भी चल रहे हैं, राइट? बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं इवन आज तक कि डिवोर्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, उसके ऊपर मीम्स बनने लग गए हैं, राइट? अब क्या एस्ट्रोलॉजी से डेफिनेटली जब इतनी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं तो ये भी प्रिडिक्टेबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या अगर जब प्रिडिक्टेबल हो गया, एक रिलेशनशिप खराब चल रहा है, ठीक है, दोनों पार्टीज जो हैं वो चाहती हैं कि यार दूर होना है अपने को, नाउ क्या हम कुछ ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं या कुछ ऐसा विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिससे वो रिलेशन बच जाए या सुधर जाए? बिल्कुल। कुंडली में 7वां घर अगर दूषित होगा तो कंडीशन बनेगी डिवोर्स की। 5वां घर दूषित होगा तो आपकी रिलेशनशिप, आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। बिकॉज शादी एक जो रिश्ता है, जो लाइफ है, उसका बेस क्या है? इमोशंस और लव। 5वां घर लव इमोशंस है। अगर आपकी कुंडली में 5वां घर आपने खराब कर दिया या हो गया किसी प्लेनेट की वजह से, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे क्या होगा? आपके लव रिलेशनशिप जो आपकी वेडिंग लाइफ के अंदर चल रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। 7वें घर में अगर सूर्य और शनि का योग आ गया, चाहे वो बाय बर्थ है चाहे गोचरवश है, तो वो टाइम आपका खराब आ गया। शनि और मंगल एक साथ हो गए तो खराब आ गया। मंगल या शनि की दोनों की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है तो डिस्टरबेंस आ गई। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? आपके क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पे मैं दूंगी कि 7वें घर को जो भी प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी रेमेडी कर दो। अच्छा, उसकी और ये रेमेडी नहीं कर है दो। भी मान लो ये 50 आदमियों के इस वक्त हम देख रहे हैं हाँ। भी तलाक के केस चल रहे हैं, ये तलाक में चल रहे हैं, तो सबकी रेमेडी एक होगी? नहीं, उनकी बाकी कुंडली के हिसाब से हर पर्सन की रेमेडीज अलग अलग होगी। हम ये चाहते हैं भी अगर मान लीजिए पहले तो आप जो है ना एस्ट्रोलॉजर को मिलो, मिल के उसके साथ मतलब अपनी टोटल लाइफ की शेयरिंग करो भी वाकई आप तलाक लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर मान लीजिए आप तलाक लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेवार हैं उनको एक्टिवेट कर दो। अगर तलाक नहीं लेना चाहते तो उसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेवार हैं उनको प्लस करना शुरू कर दो। तो नेचुरली अगर ये समस्या का हल जो है ना ये टेबल पर बैठ कर, ये नहीं कि ये वकील के टेबल पे बैठ के होगा या जज के टेबल पे बैठ के होगा, ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के ही इस समस्या का हल होगा। और उसमें भी कंडीशन ये होगी भी आप खुद विलिंग हो भी मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ, वो सबसे ठीक है बड़ा ना? तो ठीक है। तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो टूटे हुए को तोड़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उसके लिए क्या होता है फिर कोर्ट में जो है ना सब कुछ उलट पुलट बोला जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके बारे में गलत प्रडिक्शन किया जाता है, जज को गलत बताया जाता है भी हाँ जी ये लड़की किसी और के साथ है तो मैं नहीं रह सकता, ये लड़का किसी और के साथ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं नहीं रह सकती। तो ये बातें जो है ना मतलब इस चीज़ में फ़ायदा किसका हो रहा है? वकील का हो रहा है। पर्सन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वकील का फ़ायदा हो रहा है। जी। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से अगर मान लो आप उनके साथ डिस्कस करते हो, अच्छी तरह डीपली करते हो और कुंडली में भी योग बन रहा है, दैट्स ऑल। इसको जो है फाइनल करके छोड़ दो। मिलना इकट्ठे रहना है तो उसके रेमडीज कर लो, नहीं इकट्ठे रहना तो उसकी रेमडीज कर लो। लेकिन इसकी हम सोचें भी एक ही रेमडी, जैसे मान लो एक पॉडकास्ट में देखा, आदमी बोला ये एक गिलास उठाओ, ठीक है, गिलास मतलब उसका प्लास्टिक का, उसमें मतलब जिससे तलाक लेना चाहते हो उसकी फोटो नॉर्थ अपना के वेस्ट के कोने में जाके रख दो, ठीक है, वो बंदा जो है ना उसका तलाक हो जाएगा। अरे भाई मेरे को एक चीज़ ये बता दो, कितने घरों में नॉर्थ वेस्ट में फोटोएं खुद बंदों की कपल्स लगी की हुई फोटो हैं? पड़ी हुई हैं, हाँ, इतने पार्टनर्स घर की फोटो हैं, लगी हुई हैं। इतने घर हैं, किसी के घर में पड़ी होंगी तो सारे घर तलाक में चले जाएंगे क्या? बिल्कुल। ये मिथ्या जो उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब अपना अपना हिसाब से अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं लेकिन सही के पास पहुंचने के लिए वक्त लगता है और सही के पास जब पहुंच जाता है ना आदमी फिर उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। गॉट इट, ठीक है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।